कि वहां की दुबई का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था उन्होंने पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनको बाहर, इसीलिए चढ़कर खेलते हैं, इसीलिए ये भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि क्राउड का सपोर्ट भी हमेशा, क्योंकि बड़ा इशू एक निकल कर आया है कि पाकिस्तान फैंस को यूएई की गवर्नमेंट ने वीजा अलॉट नहीं किया है। पाकिस्तान को दोस्तों क्राउड का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने दुबई में जो मैच देखा है वहां पर ये अपनी आंखों से देखा था कि पाकिस्तान टीम हाई वोल्टेज मुकाबला, जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी का वो मुकाबला जिसका था लंबे समय से इंतजार। दोनों टीमें होंगी आमने सामने। वनडे फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो 2023 का जो वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप खेला गया था इंडिया के अंदर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आखिरी बार दोनों टीमें आमने सामने थी। उसके बाद पहली बार होगा जब दोनों टीमें एक दूसरे को फेस करेंगी वनडे क्रिकेट में दूसरे के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है जहां पाकिस्तान के लिए, वहीं भारत इस मुकाबले को जीतकर चाहेगा कि सेमीफाइनल में जो एक कदम रखा है दूसरा कदम भी रखकर अपनी जगह पक्की कर ली जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान इस मुकाबले को हारता है, पाकिस्तान अगर इस मैच को हारता है तो हो जाएगा इस टूर्नामेंट से बाहर। बहुत बड़ी ये बात होगी एक होस्ट कंट्री के लिए, होस्ट नेशन के लिए या होस्ट टीम के लिए जो कि इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रही है। भले ही ये मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जाता, इसलिए भारत अपने मैच खेल रहा है दुबई में। लेकिन बड़ी बात, अगर होस्ट नेशन इस टूर्नामेंट के पहले राउंड में बाहर हो जाता है तो बहुत शर्मनाक ये बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। इसलिए मुकाबला और भी ज्यादा जोर पकड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है। वहीं इंडिया इसको पहले से ही बहुत ज्यादा सीरियस लेते हुए खेलेगा इस तरीके से कि हमें ये मुकाबला जीतना ही जीतना है। बड़ा मुकाबला, बड़ा दिन दोनों टीमों के लिए। देखना होगा किस तरीके से प्रेशर हैंडल करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा, और दुबई में जब जब पाकिस्तान खेलता है भारत के साथ, तो पूरी दुनिया में दूसरी जगह जहां भी पाकिस्तान और भारत खेलते हैं उससे मजबूत कहीं ना कहीं दुबई में पाकिस्तान की टीम हमेशा से दिखाई देती है। दुबई में क्योंकि कंडीशंस फेवर करती हैं, दुबई पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा है। पाकिस्तान ने सारे मैच अभी तक यूएई में ही खेले हैं। आपने देखा है 2 या 3 साल से ही पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा से स्टार्ट हुई है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के तौर पर जो ग्राउंड को यूज करता था वो दुबई का यही इंटरनेशनल स्टेडियम होता था। तो इसलिए कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ हैं और बहुत अंदाजा है इन लोगों को कि किस तरीके से यहां पर भारत की टीम को चुनौती देनी है। हालांकि भारत भी दुबई में कई मुकाबले अपने पाकिस्तान से जीत चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत पाकिस्तान को यहां पर आसानी से हरा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों टीमों को कड़ी मेहनत करनी होगी और जीतना है अगर इस मुकाबले को, तो लगाना होगा एडी चोटी का जोर। जी हाँ, बात करते हैं अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो भारत की प्लेइंग 11 में शायद कोई बदलाव ना हो। अर्शदीप ज्यादा से ज्यादा अगर अंदर आते हैं तो अर्शदीप को हम देख सकते हैं, लेकिन अर्शदीप आएंगे किसकी जगह? स्पिन अटैक के साथ शायद कोई छेड़छाड़ी ना हो। अगर ज्यादा से ज्यादा यहां पर भार किया जाएगा तो वो हर्षित राणा को अर्शदीप के साथ स्वैप कर सकते हैं। नहीं तो मोहम्मद सामी ने पंजा खोल दिया और दिखा दिया है कि आईसीसी टूर्नामेंट का बादशाह मोहम्मद सामी को क्यों कहा जाता है। लंबे एक समय के बाद वापसी हुई, फॉर्म को पकड़ा, जबरदस्त कमबैक मोहम्मद शामी का। इंग्लैंड वाली सीरीज में देखा था कि उस दम में नजर नहीं आए थे, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया काबिले तारीफ, और जरूर कल फिर से खतरनाक बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को शायद तहस नहस करते हुए अगर नजर आए मोहम्मद सामी, क्योंकि उनको पता है जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है, तो जिम्मेदारी लेनी होगी डेथ ओवर्स के अंदर भी और स्टार्टिंग में नई गेंद के साथ भी। वहीं पाकिस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो इमाम उल हक रिप्लेस करेंगे, क्योंकि फकर जमान इंजर्ड हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, तो इमाम ओपन करते हुए नजर आएंगे। एक बदलाव पाकिस्तान की टीम में शायद हो सकता है, हसनैन शायद जरूर दिखें। हसनैन दिख सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी पेस अटैक को और मजबूती अगर देना चाहता है तो हसनैन को भी कहीं ना कहीं 11 में शामिल किया जा सकता है। अब बाहर किसको बिठाया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, तैयब ताहिर या खुशदिल शाह। खुशदिल ने हालांकि अच्छे रन्स किए थे, लेकिन तैयब ताहिर को बाहर करके अगर हसनैन को शामिल किया जाए तो 4 फास्ट बॉलर के साथ शायद पाकिस्तान उतरे, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि पेस अटैक से भारत को डराया जा सकता है। इसी चीज का ध्यान रखते हुए शायद पाकिस्तान अपने पेस अटैक को थोड़ा सा मजबूत करे। दुबई में पाकिस्तान को दोस्तों क्राउड का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने दुबई में जो मैच देखा है वहां पर ये अपनी आंखों से देखा था कि पाकिस्तान टीम इंडिया के साथ अगर वर्ल्ड में कहीं भी खेलेगी या इंडिया के साथ अगर वर्ल्ड में कोई टीम भी खेलेगी तो इंडियन क्राउड डोमिनेट करता है दूसरे क्राउड के ऊपर। लगभग 10-15-20% ही आपको दूसरा क्राउड दिखाई देता है। लेकिन दुबई के अंदर क्योंकि पाकिस्तान के बहुत लोग रहते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल तो नहीं कर पाएंगे इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि बड़ा इशू एक निकल कर आया है कि पाकिस्तान फैंस को यूएई की गवर्नमेंट ने वीजा अलॉट नहीं किया है इस मैच के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए।
इवन जो मीडिया के लोग हैं उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही वीजा अप्रूव हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा देर होने के बाद। तो पाकिस्तान से लोग ट्रैवल शायद ना कर पाए इस मैच को देखने के लिए, भारत से कुछ लोग जरूर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का क्राउड फिर भी आपको दुबई के मैदान में 50-50 देखने को मिलेगा। हमने जो मैच देखा है उसमें ये एक्सपीरियंस किया है कि आधे लोग लगभग इनके होते हैं। पाकिस्तान उस मैच को मैंने जो देखा था, पाकिस्तान उस मैच को जीता था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया होस्ट था उसका, वो मैच कोविड के चलते दुबई में वो टूर्नामेंट पूरा शिफ्ट किया गया था और उसमें बाबर आजम कप्तान थे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का एक मैच जो कि पूरे आईसीसी 50 ओवर या T20 वर्ल्ड कप में आज तक भारत हारा है, वही था पाकिस्तान के सामने। जिस तरीके का क्राउड इनका आता है, इनका क्राउड भी कोई कम नहीं होता और दुबई की कंडीशंस में ये लोग इसीलिए चढ़कर खेलते हैं, इसीलिए ये भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि क्राउड का सपोर्ट भी हमेशा होता है, ग्राउंड का आइडिया अच्छे से होता है, जबरदस्त ये मैच देखने को मिलेगा। इवन यहाँ तक कि कुछ लोग क्राउड में इस तरीके के भी आते थे कि हमने देखा था कि कश्मीर को लेकर कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ लोग मतलब वहां पर ऐसे भी लोग थे जिनको फिर पकड़ के वहां की दुबई का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था उन्होंने पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनको बाहर किया था वहां से। इवन जब भारत हारने वाला था उस मुकाबले को, तो इन लोगों ने गेट लॉक करा दिए थे ये बोलकर सिक्योरिटी को कि गेट बंद कर दिए जाएं, यहां से कोई अब बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत के फैंस उस मैच को बीच में छोड़कर बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी 10 ओवर तक ये क्लियर हो चुका था कि इंडिया इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगा। उसके बाद रिजवान और बाबर ने वो जो बारी ली थी, एक जबरदस्त वो नोक जो खेली थी दोनों ने, पाकिस्तान की टीम को उठा कर रख दिया था। 2-3 साल अगले जबरदस्त क्रिकेट खेला था उस मैच के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जिसको बाहर निकलना था उसको जाने दिया गया था, लेकिन इन लोगों की मांग थी कि गेट बंद कर दिए जाए, कोई बाहर ना निकले। जबरदस्त इनका क्राउड डोमिनेट करता है। जिस तरीके से हमने देखा है कि अगर मेलबर्न में मैच होता है तो भारत का क्राउड एक भारी तादाद में मौजूद होता है। जिस तरीके से हमने देखा था साउथ अफ्रीका के अंदर, हमने देखा न्यूयॉर्क के अंदर, हमने देखा अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद तो खैर इंडिया में है, यहाँ पर तो इंडियन क्राउड को डोमिनेट करना ही था, लेकिन वहां पर जबरदस्त दोनों तरफ से क्राउड होता है। भारत के लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, भारत के भी लगभग 40-50-50 पर 50-50 लगभग रहता है दोनों साइड से, तो भारत के लोग भी कम नहीं रहते। लेकिन ये रहता है कि अगर स्टार्ट अच्छी भारत को मिल जाए, जिस टीम की शुरुआत अच्छी हो जाती है वो कहीं ना कहीं दबदबा बनाने में कायम रहती है, क्योंकि दबाव से उभर पाना इतने बड़े मुकाबले में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी टीम हो। तो देखना होगा कल किसके हाथ लगेगी बाजी, बहुत दिलचस्प ये मुकाबला होगा। हम तो चाहेंगे कि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले, अच्छा खेले पाकिस्तान, अच्छा खेले हिंदुस्तान, जिस तरीके से खेलता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान की टीम भी जिस तरीके से नीचे लगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, बहुत ज्यादा, बहुत अपसेट कर देने वाला, इतना गंदा प्रदर्शन किसी ऐसी टीम के खिलाफ जो आपके देश में खेलनी आई है और आप आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं और आप इतनी बुरी तरीके से इस मुकाबले को हार रहे हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा दोस्तों कल की किस तरीके से दोनों टीमें एक दूसरे को देती हैं चुनौती। मुझे लग रहा है कल के मैच में विराट जरूर रन करेंगे, विराट के रन जरूर आएंगे, लगभग अर्धशतक तो आएगा ही। ऊपर से शुरुआत रोहित शर्मा और गिल जिस तरीके से दे रहे हैं, बहुत 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 मुश्किल होगा पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को उनको रोकना, क्योंकि नसीम और शहीन के अगर 2-2 ओवर निकाल दिए जाएं, दुबई का विकेट इस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके का पाकिस्तान के अंदर विकेट रहता है, कि रनों से भरी हुई पिच नहीं होगी। 270, 260, 265 चैलेंजिंग टोटल होगा चेज करने वाली टीम के लिए, चाहे उसमें भारत हो चाहे उसमें पाकिस्तान हो। इजी बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर नसीम और शहीन के ऊपर से 2-2 ओवर निकाल दिए जाएंगे, स्विंग अगर खत्म कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जरूर भारत अच्छा स्कोर सेट कर सकता है, क्योंकि वहीं से विकेटें लेते हैं, वहीं से दम लगाते हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज, सरदार नहीं होते। हसनैन शायद दिखाई दें, हसनैन भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मेन गेंदबाज होंगे शहीन और नसीम। स्टार का भी रोल काफी क्रूशल होने वाला है, क्योंकि स्पिन को शायद मदद होती हुई दिखाई दे। तो देखना दिलचस्प रहेगा दोस्तों कौन इस मुकाबले में मारेगा बाजी। हमारी तो यही इच्छा है, यही प्रेडिक्शन भी है कि भारत इस मुकाबले को जीते। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।